2026 में क़यामत आ जाएगी? क्या 2026 का जो रमजान है ये आखिरी रमजान होगा? मेरे दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा। सोशल मीडिया पर आप लोगों को बहुत सारी वीडियो नजर आएंगी, आप लोग देखे होंगे। एक बूढ़े साहब भी कह रहे थे कि 26 में तो दुनिया ही खत्म है। आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आज 4 बड़ी निशानियां बताऊंगा, जिसको आप सुनकर अंदाजा लगाएंगे कि 2026 के अंदर क़यामत आएगी कि नहीं। तो 4 बड़ी निशानियां क़यामत के आप लोगों के सामने पेश करने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने उन साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा जो इन सारी वीडियो को देखते हैं और परेशान रहते हैं क्या सही में 2026 में क़यामत आएगी या नहीं। तो आपको इन चारों निशानी को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि आएगी या नहीं आएगी क़यामत। तो आप चलिए सुनिए। सबसे पहली निशानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब जहालत आम हो जाएगी। क़यामत के करीब जहालत आम हो जाएगी और लोग उलमा की बात नहीं सुनेंगे। क़यामत जब होगा यानी क़यामत करीब होगी तो लोग उलमा की बात नहीं सुनेंगे, जहालत आम हो जाएगी। आज आप देख लें क्या ये निशानी जाहिर हुई कि नहीं। लोग उलमा की बात कहां सुन रहे हैं। जाहिलियत तो आम हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे मौलाना भी हैं जो टोपी और कुर्ता लगा लिए हैं लेकिन उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। तो जाहिलियत आम हो जाएगी। लोग उलमा से मसला पूछने के बजाय दूसरों से पूछेंगे, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से मसला पूछेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है क़यामत के आने की। आप लोग अंदाजा लगाएं, आप लोग देखें। और दूसरी बड़ी निशानी, लोगों के ऊपर ज़कात देना गिरा गुजरेगा। ज़कात जो है फर्ज है, यानी लोग ज़कात देना नहीं चाहेंगे। आज आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर से हमारे हिंदुस्तान और नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं, मुसलमान लोग जो हैं, ये ज़कात देना नहीं चाहते हैं, ज़कात से दूर भागते हैं। तो ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी आप लोगों के सामने जाहिर हो रही है। और तीसरी बड़ी निशानी, गाने बजाने की कसरत होगी। ये तो बिल्कुल साफ तरीके से जाहिर है। किस तरह से, गैर मुस्लिमों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूं। किस तरह से हमारे मुसलमान भाइयों के शादियों में भी गाना बजाना बिल्कुल आम हो गया है। इसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। इस वजह से गाना बजाना जो है ये भी एकदम आम हो जाएगा क़यामत के करीब। तो आज ये भी निशानी जाहिर हो चुकी है। और चौथी सबसे बड़ी निशानी ये भी जाहिर हो चुकी है, माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। यानी माँ बाप को लोग कुछ समझेंगे ही नहीं, माँ बाप की कदर ही नहीं करेंगे। आज आप देख लें, शादी की बात छोड़ें, ऐसा होता है ना, जब शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, तो उसके बाद माँ बाप की नाफरमानी आदमी करना शुरू कर देता है। लेकिन शादियों से पहले भी आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं और बच्चियां हैं, ये सारे के सारे लोग माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, माँ बाप को गाली तक दे देते हैं, माँ बाप को मार तक देते हैं। मेरे दोस्तों, ये भी जाहिर हो चुकी है। क़यामत की निशानी में से ये भी है कि माँ बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। तो ये 4 निशानियां थी जो आप लोगों की खिदमत में पेश किया और ये चारों निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। तो आप इसको अपने सामने रखकर अंदाजा लगाएं, क्या 2026 के अंदर क़यामत आएगी या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि अभी बहुत सारी निशानियां बाकी हैं, बड़ी बड़ी निशानियां, जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जाहिर होना, दज्जाल का निकलना और बहुत सारी निशानियां हैं। जब वो जाहिर हो जाएंगी उसके बाद ही क़यामत आएगी। तो 2026 में जो लोग कह रहे हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, वो बूढ़े साहब की आपने वीडियो देखी होगी, 2025 ही में उन्होंने कह दिया था कि 26 में तो दुनिया ही खत्म है। तो ये सारी चीजें समझ लीजिए ये अफवाहें हैं, इस पर आप यकीन बिल्कुल ना करें। तो उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।